हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे आज के सेशन की। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि सुबह 7 बजे का जो करंट अफेयर्स होता है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट, पीएससी, सीडीएस, एनडीए, एनीथिंग, किसी भी एग्जाम के अंदर आपको पता है करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों ही आते हैं। तो दिस इज मैंडेटरी कि आप उस सेशन को एक बार से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा सुबह 10:30 बजे एनसीईआरटी के क्लासेस चल रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये क्लास आपका 10:30 बजे होता है अन अकेडमी स्पेशल फ्री क्लासेस में। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं पता है कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाता है, आप उसके थ्रू जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना, लाइव क्लास ही आपको ये मिलता है। दूसरा, इस पूरे वीक में हम लोगों ने यहाँ पे जियो पढ़ा था। अब शुरुआत होने जा रही है आपके साइंस की। पूरे वीक में हम लोग लूसेंट की साइंस पढ़ने वाले हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक से जुड़ी हुई है। तो प्लीज़ क्लास को मिस मत करिए, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। ये क्लास आपका दोपहर में 2 बजे होता है। आप ही क्रिएट सेशंस किए जा रहे हैं, वरना फ्री क्लासेस का कोई देखो वो ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ भी पढ़ा दो फिर तो, है ना। जब इतनी मेहनत आपके लिए करी जा रही है तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी कर लो। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आज के सेशन में आप लोगों को कुछ सेंटर्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस बने, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, वेयर इज सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिड या फिर सॉइल एरिड के लिए आपको जो सेंटर देखने को मिलता है वो कहाँ है, तो वो जोधपुर के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। अगला सवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ये कहाँ पर लोकेटेड है भारत के अंदर, तो नई दिल्ली में है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितनी एम्बेसीज वगैरह होती हैं ये सारी की सारी एम्बेसीज जो हैं वो आपको कहाँ पर मिलती हैं, नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखो, कम्युनिकेबल डिजीजेस को कम करने के लिए हर राज्य के अंदर कोई ना कोई योजना चलती है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी यूपी के अंदर स्टार्ट हुई थी, है ना। और ये क्या नाम है, केरला के अंदर तो इसको जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसको बहुत कायदे से क्योर कर लिया गया। उसके लिए अवार्ड वगैरह भी मिला था शैलजा जी को, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो वहीं पे पूछा जा रहा है इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो राजसमंड्री के अंदर इसका इंस्टीट्यूट आपको मिलता है। अगला, टोबैको के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। लेकिन अगर पूछा जाए जो तम्बाकू है, जो टोबैको है, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है ज़्यादा, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। आंध्र प्रदेश जो है वो क्यों जाना जाता है यह बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी कलमकारी आर्ट फॉर्म के लिए जाना जाता है और कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के लिए। ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए कि ये जो सारी चीज़ें हैं आंध्र प्रदेश की, इससे सबसे ऊपर वाला सवाल कौन सा है, तो भारत के अंदर भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिंगलपेट के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। अगला सुनिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ ये कहाँ पर आपको मिलेगी, एनिमल हेल्थ के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यूपी के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, यूपी के अंदर एनिमल से याद आया, वल्चर्स के लिए जो सबसे बड़ा सेंटर है वो कहाँ पर है, वो भी आपको यूपी के अंदर ही देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंडियन लाख, जो लाख होता है ना, लाख आपने देखा होगा कि जब बैंगल्स वगैरह बनाई जाती हैं, जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, रांची के अंदर। और ये ध्यान रखिएगा कि रांची से एक योजना स्टार्ट होती है। क्या आप मुझे बताएंगे वो योजना कौन सी है, या मेरे को ही बतानी है। जन औषधि केंद्र ये जो बनना स्टार्ट हुए थे ना, वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। अगला, जूट के लिए जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, ये हो जाएगा कोलकाता। भाई ऑब्वियस है, जूट का उत्पादन जो है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, वेस्ट बंगाल से होता है। तो क्या हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं, नहीं। इसका जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो बांग्लादेश से किया जाता है, बट प्रोडक्शन जो होता है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये भोपाल के अंदर लोकेटेड है। देखो, अगर कोई भी ऐसा सेंटर पूछा जाए जो कि फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ हो तो उसका आंसर आप क्या करोगे, तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देहरादून या फिर उत्तराखंड, ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन बाकी केसेस में आपको बता दिया है। अगला सुनिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है, तो ये मुंबई के अंदर लोकेटेड है। मुंबई से ये ध्यान रखिएगा, अंडर सी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है अरेबियन सी के अंदर, वो भी यहीं पे स्टार्ट हुआ है। अगला,
इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, यानी कि ओशियन की स्टडी करने के लिए जो इंस्टीट्यूट हमारे देश के अंदर बना हुआ है वो कहाँ पर है, तो पानाजी, दैट मीन्स गोवा के अंदर इसकी लोकेशन है। अगला, लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, चेन्नई में। लेकिन एक चीज़ और, यूपी के अंदर भी लेदर के लिए एक यूनिट स्टैब्लिश किया जा रहा है, वो कहाँ होगा, वो कानपुर के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है। अगला, फॉरेस्ट, मैंने अभी आपको बताया जब आप फॉरेस्ट की बात करो, फॉरेस्ट वर्ल्ड आ जाए, वाइल्ड लाइफ आ जाए, इस सब का आंसर क्या होगा, देहरादून, या फिर ऐसे कर लो उत्तराखंड। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, फॉरेस्ट बाथिंग, कुछ याद आया, जापान का जो कॉन्सेप्ट था जो अभी उत्तराखंड के अंदर यूज़ किया जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड से अगर पूछा जाए तो रानीखेत के अंदर शुरुआत हुई है उसकी। ठीक है। उत्तराखंड से ज़्यादा पूछा जाएगा तो यहाँ के जो सीएम ने अभी इस्तीफा दे दिया है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये कहाँ पर लोकेटेड है, नागपुर के अंदर। ऐसे ही पूछा जाए राइस के लिए कहाँ पर सेंटर है, आप बोलोगे कटक में। और कटक कौन सी नदी के किनारे, महानदी के किनारे। अगर पूछा जाए वीट का कहाँ पर है, कह देना करनाल में है भैया। करनाल कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। और पूछा जाए इंटरनेशनल लेवल पर राइस के लिए सेंटर कहाँ है, तो ये फिलीपींस के अंदर आपको मिलेगा। और फिलीपींस वही जगह है जहाँ पर इंडिया क्या करेगा, ब्रह्मोस मिसाइल भेजेगा। ठीक है। अगला, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा। अगला, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपको कोलकाता के अंदर मिलेगा। अगला सवाल, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे, एरीज कहाँ पे। जैसे कि भाभा कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। उसी तरीके से एरीज कहाँ पर है, तो ये नैनीताल के अंदर आपको मिलेगा। अगला, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मैसूर। और ये ध्यान रखना, जब फूड के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपसे कोई जगह पूछी जाएगी तो आप आंसर क्या करोगे, रोम इसका आंसर मार्क करोगे। और अभी रिसेंटली विनीश फोगाट और ये पुनिया जी, इन दोनों लोगों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें पुनिया जी की तो जो रैंकिंग है वो तो नंबर 1 पे आ गई है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इज्जत नगर के अंदर इसकी लोकेशन है। अगला सवाल, बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। बड़ी ही हरियाली है वहाँ पे, मतलब जाके दिल खुश हो जाएगा। और आधे लोग तो जाते वहाँ पर है, लेकिन बगल में सहारागंज मॉल है तो वहाँ घूमने निकल लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसरो भी आपको यहीं पे मिलेगा। अगर पूछा जाता है साराभाई इंस्टीट्यूट के बारे में, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर कहाँ होगा, आइलैंड के ऊपर, और कहाँ होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है विक्रम साराभाई साइंस सेंटर कहाँ पर है, तो आंसर कर लीजिएगा केरला के अंदर आपको ये आपका मिलेगा। कहाँ पर साइंस सेंटर पूछा है, ये आपका जाएगा गुजरात के अंदर। और अगर विक्रम साराभाई सेंटर पूछ ले तो केरला के अंदर। और कौन कौन से सेंटर्स हैं, हाँ इतने याद रखो कम से कम। अगला देखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल, ये कहाँ पर है, धनबाद के अंदर है। इसी तरीके से पूछ सकते हैं कि ये बताइए इंडिया में सबसे ज़्यादा या सबसे पहले जो ऑयल का प्रोडक्शन होता था वो कहाँ से होता था, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, दिग्बोई, दैट इज आसाम। अगला सवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमोपैथी कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। ठीक है। अगला, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, तो ये रुड़की के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला सवाल, इंडियन काउंसिल, इसको ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हाँ जी, ये कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। और ट्राई का भी याद रखना, नई दिल्ली के अंदर ही उसका मुख्यालय भी आपको मिलता है। अच्छा, ये तो बातें हो गई हेडक्वार्टर्स के बारे में, जितने भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे। इसके अलावा अभी आपसे 7 बजे के सेशन में मिलेंगे, तो प्लीज़ सेशन में लाइव रहा करिए, सो दैट आपके एक तरीके से प्रॉपर कंटिन्यूटी चलती रहेगी। वो ज़रूरी होता है, समझा करो इस बात को। इसके अलावा आपका ये पेड बैच स्टार्ट हो चुका है यूपीएसआई का, तो यूपीएसआई एसएससी दोनों बैचेस आप एक साथ में अवेल कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, कोड आपको यूज़ करना है कृति10। ठीक है। इसमें आपको जीएस तो हम पढ़ा ही रहे हैं, बाकी एजुकेटर्स भी हैं। अगर आप किसी का क्लास देखना चाहते हैं तो बाकी एजुकेटर्स भी अवेलेबल हैं, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। चलो अच्छा, ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। चलो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।